Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics। नमस्कार, बिस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ दीक्षित। कुछ दिन पहले हमने बिस्तक पे खबर की थी कि किस तरह से फोर व्हीलर गाड़ियों की सेल कम हुई है, उसमें गिरावट आई है और गाड़ियां बिक नहीं रही हैं। अब इसमें एक नई खबर आई कि हाइब्रिड कारों की सेल बढ़ी है। हाइब्रिड कारों की सेल बढ़ना जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनके लिए और बाकी गाड़ियों के लिए एक मुसीबत बन सकता है। तो ये पूरा मामला क्या है, क्यों हाइब्रिड कारों की सेल बढ़ी है और क्यों बाकी गाड़ियां नहीं बिक रही हैं, इसी बारे में प्रवीण सर से बात करेंगे इस वीडियो में। प्रवीण सर, आपका स्वागत है। सर, हाइब्रिड कारों की सेल बढ़ी है, इसको लेके क्या खबर आई है? बिल्कुल, देखिए जो आंकड़े आ रहे हैं पहले क्वार्टर के मौजूदा फिस्कल यानी 2024-25 की पहली तिमाही अप्रैल, मई और जून, जी। इसके जो कार सेल्स के जो डेटा हैं वो ये बता रहे हैं कि हाइब्रिड जो व्हीकल्स हैं वो न सिर्फ ओवरऑल जो आईसी जो व्हीकल हैं जी। उनके लिए एक बड़ी कहें कि जो पेट्रोल डीजल व्हीकल हैं उनके लिए चुनौती, बल्कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके लिए भी बड़ी चुनौती बन के सामने आ रही है। हाइब्रिड कारों की बिक्री में जबरदस्त इजाफा है, 62.5% की ग्रोथ दिखाई दी है पिछले साल की जून तिमाही और इस साल की जून तिमाही को अगर हम कंपेयर करते हैं तो। और इस जून तिमाही में 23,394 हाइब्रिड कारें बिकी हैं, जो कि एक बड़ा नंबर है इस लिहाज से, क्योंकि इसी अवधि में जो ईवी हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं फोर व्हीलर, उनकी बिक्री 22,000 यूनिट पर ही रही है। और इसी के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे जो डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल कार सेल्स की जो आंकड़े हैं वहां पे केवल 3% का इजाफा हुआ है जो ओवरऑल पैसेंजर व्हीकल्स हैं, और ये 1.03 मिलियन यानी 10 लाख से थोड़ी सी ज्यादा कारें इस दौरान पहले क्वार्टर में बिकी हैं पिछले साल के मुकाबले। 3% का राइज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ियां हैं उनकी बिक्री में जबरदस्त इजाफा दिखाई दिया है। तो इसको अगर एक आम आदमी समझना चाहे कि हाइब्रिड गाड़ियां क्या होती हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल से कितना अलग हैं ये? इलेक्ट्रिक व्हीकल प्योरली इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं जिनमें मोटर लगी है और बैटरी पे आधारित है, बैटरी से चलते हैं। यहाँ पे आप ड्यूअल फ्यूल का यूज करते हैं, यानी आपके पास बैटरी भी है और आपके पास जो है कंबस्चन इंजन भी है आपके पास मौजूद है। तो उससे जो बिजली से आपको जो जनरेट होती है पावर, उससे आपकी गाड़ी फिर, और तो इसमें इन गाड़ियों में जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है वहां पे रेंज ज्यादा मिलती है लोगों को, और एक तरह से ये क्लीनर एनर्जी का भी काम करती हैं। तो ये दोनों गाड़ियों के बीच में फर्क है, इससे फ्यूल की कॉस्ट भी आपकी कम हो जाती है। तो ये भी एक बड़ी बात यहाँ पे है। तो इसमें ये समझना चाहेंगे कि हाइब्रिड गाड़ियों की जो बिक्री बढ़ी है, इसकी वजह क्या है? देखिए, इसकी बड़ी वजह यह है, एक तो जो यूपी सरकार का पिछले कुछ दिनों पहले फैसला आया था उसमें यह कहा गया था कि 1 जुलाई से जितनी भी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारें हैं उनके जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो नहीं लगेगी, रजिस्ट्रेशन फ्री हो जाएगा। इससे हुआ ये कि इससे जो हाइब्रिड गाड़ियां हैं वो 1.5 से 3 लाख रुपए तक सस्ती हो गई। अब इसमें है कौन कौन सी? इसमें मारुति सुजुकी है, टोयोटा है और होंडा है। ये 3 कंपनियां मोटे तौर पे ऐसी हैं जो कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारें बनाती हैं। उसमें ग्रैंड विटारा है आपकी, हाई राइडर है और इनोवा की गाड़ी है हाई क्रॉस। तो ये गाड़ियां मोटे तौर पर, इसमें होंडा सिटी भी है, इसमें ये गाड़ियां हाइब्रिड मॉडल इनके आते हैं। माना ये भी जा रहा है कि इनसे जो फ्यूल कॉस्ट भी 30-40% तक, ऐसे जो कुछ अनुमान है उनमें कहा गया 30-40% तक फ्यूल कॉस्ट भी कम हो जाती है। तो उत्तर प्रदेश सरकार का जो फैसला है उसकी वजह से बड़े पैमाने पर इन गाड़ियों की बिक्री में इजाफा होता हुआ दिखाई दिया है। ये एक बड़ी, सबसे बड़ी वजह है। दूसरी वजह यह है कि जो कॉस्ट आपकी फ्यूल की कम हो रही है और साथ में जो इंसेंटिव मिल रहा है 1.5 से 3 लाख का, वो इस चीज को लोगों को प्रमोट कर रहा है कि वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ियां खरीदें। सर, हाइब्रिड गाड़ियों की तो सेल बढ़ गई है, लेकिन पेट्रोल डीजल की जो गाड़ियां हैं उनकी सेल डाउन हुई है, काफी इन्वेंट्री बढ़ गई है। इसको लेके जो कार कंपनी उन्होंने डिस्काउंट भी ऑफर किए हैं अच्छे। अब उसमें ये भी बात सामने आ रही है कि वो भी काम नहीं कर रहे हैं, गाड़ियां अभी भी नहीं बिक रही हैं, तो डिस्काउंट और बढ़ सकते हैं। तो ये कितना बड़ा झटका होगा अगर हाइब्रिड गाड़ियां जिस तरह से बिक रही हैं? बिल्कुल, अगर हम अगस्त की बात करें तो जो आंकड़े आ रहे थे, फाडा के जो आंकड़े हैं, फेडरेशन ऑफ ऑटो डीलर्स एसोसिएशन के, उनके आंकड़ों में ये कहा गया था कि जो डीलर्स के पास गाड़ियों की जो इन्वेंट्री है वो 70 से 75 दिन के लेवल पे पहुंच गई है। ये जुलाई में 60-65 दिन के आसपास का था, इसमें इजाफा हुआ है। आंकड़े ये भी आए कि 73,000 करोड़ की गाड़ियां यानी बिना बिकी अनसोल्ड कारें
वो इन डीलरों के पास हैं। जी। फाइनेंस की प्रॉब्लम उनके साथ है, उनको गाड़ियां निकालने की दिक्कत है। और ऐसे में ऑटो इंडस्ट्री, खास तौर पर 4 व्हीलर जो कार कंपनियां हैं, उनके सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी है कि किस तरह से ये जो इन्वेंट्री है जी। इसको क्लियर किया जाएगा। और ऐसे में कंपनियों ने डिस्काउंट देना शुरू किया, डीलरों ने डिस्काउंट देना शुरू किया। जी। उसमें एडिशनल बेनिफिट हैं, एक्सेसरीज हैं, जी। कैशबैक हैं, डिस्काउंट हैं, वो सारी चीज़ें देनी शुरू की। और उसके बावजूद सेल्स में इजाफा नहीं हुआ है। माना यह जा रहा है कि अब जो है फेस्टिव सीजन चूंकि आने वाला है, तो फेस्टिव सीजन में कारों पे और बड़े डिस्काउंट आ सकते हैं। तो गाड़ियों के पिछले दिनों कुछ प्राइस बढ़े थे, तो ये जो सेल गिरी है, क्या इसका एक रीज़न ये भी कि गाड़ियों के जो रेट बढ़े हैं, और एक चीज़ ये भी कि 10 लाख से ऊपर की जो गाड़ियां हैं उनमें एक्स्ट्रा टैक्स भी लग रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल। जो कारें महँगी हुई हैं पिछले कुछ टाइम में, पिछले 2 ढाई साल में गाड़ियों की कीमतों में बड़ा इजाफ़ा देखा गया है। जी। और उसके बाद अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि कस्टमर भी थोड़ा महँगी गाड़ियों से दूर हुए। 1% टीसीएस की बात ज़ाहिर तौर पे जो लगता है, जो कि 10 लाख से ऊपर की किसी भी गाड़ी पर आपको अलग से देना पड़ता है। तो वो जो कॉस्टिंग है, जी। वो ग्राहकों की जेब पर भारी पड़ रही है। और कंपनियों को, जैसा कि ये भी खबर आई थी कि मारुति को अपना प्रोडक्शन एडजस्ट करना पड़ रहा है ताकि डीलरों की इन्वेंट्री से निपटा जा सके। तो ऐसे में अब जो कार कंपनियां अगर गाड़ियां सस्ती करती हैं तो कस्टमर्स को थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है। हालांकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चुनौती अब हाइब्रिड गाड़ियां बनती हुई नजर आ रही हैं। उसके पीछे दो वजह भी है। एक उसके पीछे जी। एक नैरेटिव ये है कि जो प्योरली ईवी बना रही हैं कंपनियां, जैसे टाटा है या महिंद्रा है, उनका कहना यह है कि देश में क्लीन एनर्जी को बढ़ावा मिलना चाहिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा मिलना चाहिए। दूसरी तरफ मारुति, टोयोटा, होंडा जैसी कंपनियां हैं, वो कह रही हैं कि मल्टीपल टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए कार के इंजन में, जिसमें कि आपकी ईवी भी हो, हाइब्रिड भी हो, बायोफ्यूल वाली भी हो, फ्लेक्स फ्यूल वाली भी हो। कई तरीके की आपको फ्यूल टेक्नोलॉजी रहे, ताकि जो कस्टमर्स हैं, क्योंकि इतना बड़ा देश है, तो कस्टमर्स को उनके चुनाव करने की आसानी हो। तो ये 2 तरह के नैरेटिव भी लगातार चलते आए हैं। और यूपी सरकार ने जब फैसला लिया था कि हम रजिस्ट्रेशन फ्री करेंगे, तब उनके डिसीजन को लेके भी कार कंपनियों में आपस में एक बहस सी छिड़ती हुई नजर आई थी। तो ये थी एक बड़ी खबर कि किस तरह से हाइब्रिड गाड़ियों की सेल बढ़ी है, और दूसरी तरफ गाड़ियां नहीं बिक रही हैं, कार कंपनियों ने डिस्काउंट ऑफर किए हैं। माना ये भी जा रहा है कि आने वाले समय में और बड़े डिस्काउंट आ सकते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, जरूर बताएं और बने रहें विस्तक के साथ।